हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हमें करने हैं एमसीक्यूज। हमने इससे पहली वाली क्लासेस में करा था बैक्टीरिया। हमने उसका चैप्टर पूरा समझ लिया, फिर एनसीईआरटी के थ्रू भी हमने उसको पढ़ लिया था। अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन। सबसे पहले ये है पेपर यूपीएलटी ग्रेड का 2018 का। अब इसमें क्वेश्चंस जो हैं बैक्टीरिया से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 97। Which one of the following bacteria is commonly used for production of transgenic plants? तो हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए कौन सा बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं? कौन से यूज़ करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। द न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। अब न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है? एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और लाइकेन। किस में एब्सेंट होता है? बैक्टीरिया में होता है। लाइकेन क्या होता है? एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, तो उसे बोलते हैं लाइकेन। तो न्यूक्लियस किस में नहीं होता? बैक्टीरिया में नहीं होता। तो इस वाले में 2 क्वेश्चन थे। टोटल अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं 2018 में। फिर पूछा गया है ये वाला 111। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? एक बैक्टीरिया में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है ना। फिर उसमें क्या करते हैं हम? उसमें दूसरा जो है जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था? किस में पढ़ा था? यह हमने बेनिफिशियल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पढ़ा था। बेनिफिशियल वाले टॉपिक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो थे, तो उसमें हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में एक बैक्टीरिया होता है, उसका हम लेते हैं, क्या लेते हैं? कौन सा वाला लेते हैं? प्लाज्मिड लेते हैं। प्लाज्मिड लेते हैं और उसको दूसरा जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो जीन्स हम डाल देते हैं, वो क्रोमोसोम्स उसमें डाल देते हैं और फिर उसको रेप्लिकेट करवाते हैं। ठीक, तो ये हम किस में करवाते हैं? प्लाज्मिड में करवाते हैं। कि इतना सा क्वेश्चन था, बस इसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए थी। ओके। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। इसमें पूछा है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। प्लांट पैथोजेनिक कौन से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है रोड शेप्ड, स्पाइरल, स्फेरिकल और ऑल ऑफ द अबव। अब क्या है, ये शेप्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर जब ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं सारे ही बैक्टीरिया, चाहे उनकी कोई सी भी शेप हो, वो सारे अफेक्ट करते हैं किसको? प्लांट को। लेकिन पूछते मोस्ट पूछते या सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं मोस्ट में कि जो सबसे ज़्यादा प्लांट को अफेक्ट करते हैं, तब ऐसे केस में आता है रोड शेप्ड। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कौन से बैक्टीरिया हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही ये जो है अफेक्ट करते हैं, सारे बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं। ओके, अगर यहाँ पे कंडीशन लगा देते मोस्ट कौन सा वाला सबसे ज़्यादा करता है प्लांट को अफेक्ट, तो रोड शेप्ड। ओके, आई होप ये इतना क्लियर हुआ होगा। तो इसमें से 2 क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन इसमें आ गए, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर इसके बाद है कौन सा है? लास्ट वाला 110। देखो, इसमें पूछा है इन बैक्टीरिया कॉन्जुकेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय। कॉन्जुकेशन किसने डिस्कवर करा था? ये मैंने बताया भी था, ये किसने किया था? लेडरबर्ग और टेटम ने किया था। और इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। पीस गलती से निकल के नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था, इस वजह से इन्होंने पूछ लिया कॉन्जुकेशन का डिस्कवर किसने किया था, और इसलिए मैंने पढ़ाया भी था। ये हो गए 5 क्वेश्चन, और एक और इसमें है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा? ये वाला 6 क्वेश्चन। देखो 6 क्वेश्चन आए हैं। 146 सिट्रस कैंकर, ये किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरियल डिजीज़ का, वायरल डिजीज़ का, फंगल डिजीज़ का और एल्गल डिजीज़ का। तो सिट्रस कैंकर जो है एग्जाम्पल किसका है? बैक्टीरियल डिजीज़ का। ओके,
इतना क्लियर हुआ? तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब करते हैं बाकी के क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम्स में आए हैं। Which is the major component giving rigidity to the eubacterial cell wall? अब कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिडिटी देता है? तो वो सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो वो उसका काम क्या होता है? सेल वॉल को रिजिडिटी देना, शेप देना जो होता है, शेप देना वो कौन करता है? ये पेप्टिडोग्लाइकेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, आर्के बैक्टीरिया जो है कैन सर्वाइव जो है इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज ऑफ दी। जो आपका आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ पे भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है। वो क्यों सर्वाइव कर सकता है? कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इन देयर बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये मोनेरा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होते, ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज ही नहीं होती, तो इसलिए कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी कैसे जब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। फैक्ट दैट दे आर द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ठीक है, ये ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ है, लेकिन इसका एक्सट्रीम कंडीशन से कैसे ये रिलेट कर सकता है? ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म और एक्सट्रीम कंडीशन से तो कुछ लेना देना है ही नहीं, लग ही नहीं रहा। ऑप्शन सी, रिजिड सेल वॉल दे हैव। तो ये कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है एक्सट्रीम कंडीशन में इनको सेल को प्रोटेक्ट कर लेती है, इसलिए ये कहाँ पे मिल जाते हैं? डेजर्ट में मिल जाते हैं, स्नो में मिल जाते हैं। हेलोफाइल्स कहाँ? सॉल्ट वाली जो वाटर होता है, सॉल्टी वाटर, वहाँ मिल जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में मिल जाते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल जो है प्रोटेक्ट कर लेता है। तो आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्यों? न्यूक्लियस तो होता नहीं, मोनेरा है, बैक्टीरिया है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन, इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो कीमो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। एनर्जी टू प्रिपेयर फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? लाइट एनर्जी से बनाते हैं। लाइट एनर्जी से बनाते हैं ऑटोट्रॉप, और कौन से वाले बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक, उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फिर आ जाते हैं केमिकल एनर्जी। तो हाँ, ये केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक क्या होता है? केमिकल होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो कहाँ जाएगा? केमिकल एनर्जी में। फिर आता है बायो एनर्जी। तो बायो एनर्जी नहीं है, थर्मल एनर्जी भी नहीं है, है ना? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है? तो है पहला है ऑप्शन, इट हैज़ रिजिड सेल वॉल। तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि माइकोप्लाज्मा में हमने क्या पढ़ा था? इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, और ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी के ऑप्शन भी समझ लेते हैं। इट अडॉप्ट्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके, इट इज़ प्रेजेंट इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड इन रेयर केसेस इन ब्लड स्मेयर्स। अब देखो, हमने ये जो है हमने पढ़ा ही नहीं, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, उसमें भी नहीं दे रखा था। तो अगर बाई चांस ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है, जैसे कि अभी हमने देखा, पर लेकिन हमें पढ़ा हुआ था, हमें बाकी ऑप्शन से इससे पता चल गया कि आंसर हमारा क्या हो जाता है। तो जब इस तरीके से होता है ना, तो घबराया मत करो, ठीक है? पहले सारे ऑप्शन जो है उसको पढ़ लो, उसके एक ऐसा से क्या होगा, एक ऑप्शन से अफेक्ट नहीं करेगा अगर बाकी के 3 ऑप्शंस पता हैं। माइकोप्लाज्मा इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज। तो हमने पढ़ा ही है कि ये सबसे छोटे होते हैं, तो ये सही हो जाता है। ओके, हमारा आंसर तो हमें पहले पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन ये किसकी बात होती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ पूछ रहे हैं सही कौन सा है। तो क्वेश्चन जब एग्जाम में ना देख लेना, इनकरेक्ट और करेक्ट में देख लेना अच्छे से, नॉट भी देख लेना, कई बार नॉट भी दे देते हैं, और जल्दबाजी में क्या होता है या फिर घबराहट में ना एग्जाम के टाइम में देख नहीं पाते ये सही चीज़ें, तो इस चीज़ों को ना अच्छे से देख लेना। तो ऑप्शन है
ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक जीन से दूसरे में अनदर बैक्टीरिया में पहुंचाना बाय कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन तो खुद ही एक रिप्रोडक्शन का मेथड है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तो ट्रांसडक्शन की बात चल रही है, कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन दे दी, तो ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ सम जीन फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। तो ये है, क्योंकि ट्रांसडक्शन किसके थ्रू से होता है, बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होता है। और बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया जो वायरस ने इन्फेक्ट किए हैं। तो क्या होगा, बैक्टीरिया थ्रू वायरस हो जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी समझ लेते हैं। बैक्टीरिया ऑब्टेन्ड डीएनए फ्रॉम अदर एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये जो होता है अदर एक्सटर्नल सोर्सेज से डीएनए जो होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे डीएनए जो होते हैं एनवायरनमेंट में होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करता है, उनको अपने अंदर ले लेता है, अपना डीएनए बना लेता है। तो उस ऐसे वाले रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अब देखो हमारी तीनों रिवाइज हो गए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, ट्रांसडक्शन भी पता चल गया, कॉन्जुगेशन यहाँ पढ़ लिया, और ये वो इसके थ्रू हमने ऑप्शन नंबर सी से हमने रिवाइज कर लिया ट्रांसफॉर्मेशन भी। बैक्टीरिया ऑब्टेन इट्स डीएनए फ्रॉम द मदर सेल्स। तो ये तो नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो बैक्टीरिया जो होता है ऑब्टेन तो मदर सेल से ही लेता है। एक सेल जो होती है उसको बोल सकते हैं ना मदर सेल, फिर उससे 2 सेल बनती हैं एग्जैक्टली, तो इसको मदर सेल बोल सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसडक्शन का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। तो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में कहाँ मिलते हैं, सलाइन क्या होता है, नमकीन जगह जो होती है ना, सॉल्टी, जैसे कि समुद्र, या फिर और क्या होता है, ब्रैकिश रिवर्स क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नमकीन नदियाँ होती हैं। तो वो, तो ऐसी जगह पे कौन से क्या मिलते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या फिर आर्कियोबैक्टीरिया। तो हमने क्या पढ़ा है, आर्कियोबैक्टीरिया जो होते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में मिल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो होती है इनकी जो सेल वॉल होती है वो इस सेल को प्रोटेक्ट कर लेती है, इस वजह से। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, सैक्रोमाइसिस, इसको बोलते हैं ईस्ट, यह है ईस्ट। ऑसिलेटोरिया, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक। तो इसमें से कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है, यह है सैक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट। ये क्या है, यह है फंगस। इसके बाद हम फंगस ही शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ये जैसे ही खत्म होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन विदाउट ए डेफिनेट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटा है, छोटा लिविंग सेल है और उसके पास कोई सेल वॉल नहीं है और प्लांट और एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, पैथोजन है उनका, और बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। तो वो कौन है, ये किसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में बोल रहे हैं। ओके, ये पूरा का पूरा क्या दिया है, एनसीईआरटी का दिया है, एनसीईआरटी में ही पढ़ा था, इसलिए ये मैंने जो था पीपीटी में नहीं दिया था, मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाया है इसे। Which of the following structures is not found in prokaryotic cell? अब इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है या कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, कौन सा नहीं होता, राइबोसोम होता है, नहीं होता, मिसोसोम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। ओके, हाँ सॉरी, तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम कौन सा वाला होता है, 70S टाइप होता है प्रोकैरियोट में। ओके, तो राइबोसोम भी होता है, तो क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता।
न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर एनवलप भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ची बैक्टीरिया जो होता है वो यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है? कैसे अलग है? जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं उससे कैसे अलग है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, सेल शेप की वजह से, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से? वो अलग होता है सेल मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अलग होती है एज कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर? इनमें से कौन सा डीप सी वाटर में होगा, बहुत गहरे पानी में मिलेगा? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइटिक फंजाई, या आर्च बैक्टीरिया? तो कौन मिलेगा? मिलेगा आर्च बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मिलेगा। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मोटाइल बैक्टीरिया। तो वो मूव किस वजह से कर सकते हैं? फेमराई की वजह से, फ्लैजुला की वजह से, सीलिया की वजह से, या फिर पीली की वजह से? अब पीली और फेमराई एक ही चीज़ होती है, इसको और करके बोल सकते हैं कि पीली या फेमराई। तो बैक्टीरिया जो मूव करते हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं? वो मूव करते हैं फ्लैजुला की वजह से। हर बैक्टीरिया के पास फ्लैजुला नहीं होता, जो जिनके पास फ्लैजुला होता है वो मूव कर सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे मोटाइल बैक्टीरिया। The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as। ये पूछें कि ऐसे वो प्रोकैरियोट्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हेल्पफुल होते हैं, किसके? ह्यूमन बींग्स के हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में। तो जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में जो होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है? समझ में आया? मुझे नहीं आया, देखो मैं फिर से समझाती हूँ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ऐसे बैक्टीरिया जो ह्यूमन जो है यूज़ करते हैं अपनी हेल्पफुल एक्टिविटीज़ में, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को जो यूज़ करते हैं जैसे कि दही बनाने में या एंटीबायोटिक्स बनाने में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? कौन सी कैटेगरी में? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो वो आते हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हेटरोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो हम ऐसे बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। बस क्वेश्चन ये था। और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है किस में मिलते हैं? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में मिलते हैं। In eubacteria, a cellular component that resembles eukaryotic cell is। यूबैक्टीरिया का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उससे सेम है, तो वो कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल। अब देखो, न्यूक्लियस तो यूबैक्टीरिया में होता नहीं, राइबोसोम होता है इसमें 70S, और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा होता है? 80S होता है। सेल वॉल इनकी अलग होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं प्लांट में तो सेल वॉल होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो सेल वॉल भी नहीं होगी। कौन सा हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा आंसर, जो सेम होता है किसमें? यूकैरियोटिक सेल में और बैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है और क्या बोला जाता है? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय ए स्पीशीज ऑफ। ये जो डिजीज है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, हेल्प कर दी कि ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? मैंने बोला था दोनों याद करने पड़ेंगे। आया क्वेश्चन वैसा?
यहाँ पे डिजीज़ का नाम दे दिया, अब पूछेंगे कौन सा बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है, इसलिए दोनों याद करने पड़ेंगे, डिजीज़ और उसका बैक्टीरिया भी। तो ये होती है, कौन करता है बैक्टीरिया, सेंथोमोनास। ओके, अल्टरनेरिया जो होता है ये यूजुअली जो होता है फंजाई से रिलेटेड होता है। तो अगर ये याद रहेगा ना तो ये ऑप्शन हेल्प कर जाएगा, जब अगर फंगस की कोई डिसीज़ है तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अल्टरनेरिया किससे रिलेटेड है, फंगस से, तो ऑप्शन फंगस में ये चला जाएगा। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैथनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें क्या बोलते हैं, मैथोजेंस जो होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, जो मैथोजेंस जो होते हैं उन ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जाता है, तो उनमें क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। और ये कहाँ मिलती हैं सबसे ज़्यादा मैथोजेंस, ये मिलते हैं कैटल यार्ड में। हमने पढ़ा था काउ डंग या बफलो डंग, जो गोबर जो होता है उनमें क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है, बायोगैस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें मीथेन होता है। तो मीथेन कहाँ से आया, इन मैथोजेंस से आया, इन मैथोजेंस ऑर्गेनिज्म से आया। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये क्लास ख़त्म हो गई, पूरा कंप्लीट हो गया बैक्टीरिया। इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए और एनसीईआरटी भी समझ ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए और जो अदर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे वो भी हो गए। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे फंजाई। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी वो बता सकते हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।